Hello बच्चों, let's see the question. Which part of the human ear plays no role in hearing as such but is otherwise very much required? Eustachian tube, organ of Poti, vestibular apparatus या फिर ear ossicles. तो जैसे कि आपको पता है कि कान के तीन हिस्से होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर. तो आउटर ईयर तो सारे साउंड वेव्स को अंदर भेजता है, मिडल ईयर भी उसमें सारी हड्डियां रहती है आपकी कान की, ईयर ऑसिकल्स रहता है और यूस्टैचियन ट्यूब रहता है. तो मिडल ईयर में सुनने के काम आता है और इनर ईयर में दो हिस्से होते हैं. इनर ईयर में दो हिस्से होते हैं जो कि होता है कॉक्लिया और वेस्टिबुलर अपैरेटस. तो कॉक्लिया के ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको ऑर्गन ऑफ पोटाई दिखाई देगा. तो ये कॉक्लिया का पार्ट हो गया. सो दैट मीन्स दिस इज द पार्ट ऑफ अ इनर ईयर. कॉक्लिया का पार्ट है ये. ईयर ऑसिकल्स और यूस्टैचियन ट्यूब्स जो है ना, ये पार्ट हो गए आपके मिडल ईयर के. मिडल ईयर और वेस्टिबुलर अपैरेटस भी इनर ईयर का ही पार्ट हो जाता है जो कि बैलेंसिंग में काम आता है. तो अब हम एक एक करके इनके देख लेते हैं. तो यूस्टैचियन ट्यूब जो होता है जो आपके मिडल ईयर को फेरिंग से कनेक्ट कर रहा है. कभी कभी क्या होता है कि ये ब्लॉक हो जाता है. तो अगर ये ब्लॉक हो गया तो ऑब्वियसली प्रेशर की वजह से क्या होगा कि सुनने में थोड़ी परेशानी होगी. जैसे आप हिमाचल विमाचल जाते हैं अगर हम हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में, तो यूस्टैचियन ट्यूब में बिकॉज प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाता है. तो इसलिए वो हमको यॉन करके वो खोलना पड़ता है, कुछ चबाना पड़ता है. एरोप्लेन वगैरह में ट्रैवल करते हैं तो कान में दर्द हो जाता है. तो हियरिंग में प्रॉब्लम तो आ ही जाती है. ईयर ऑसिकल्स बहुत जरूरी है. मेलियस इनकस और स्टेपीज जो छोटे छोटे से कान के प्यारे प्यारे हड्डियां हैं वो वाइब्रेट होती है तो ताकि वो विंडो तक पहुंचे और फिर आगे कॉक्लियर फ्लूइड में हलचल लाएं. तो कॉक्लिया भी इनर एरिया, इनर एरिया, सॉरी इनर ईयर, मैंने एरिया लिख दिया था मुझे माफ करना. तो कॉक्लिया भी इनर ईयर का ही पार्ट है जो कि सुनने में काम आता है. और अगर कॉक्लिया को आप कट करोगे ना, मैं इधर बना देती हूँ इनर ईयर. ये जैसे कॉक्लिया है, यूट्रिकल और सैक्यूल, और ये तीन सेमी सर्कुलर कैनाल. ठीक है. तो ये वाला हिस्सा हो गया वेस्टिबुलर अपैरेटस जो कि हेल्प करता है आपको किसमें, बैलेंसिंग में. और ये हो गया हियरिंग में हेल्प करता है कॉक्लिया. सो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर प्ले नो रोल इन हियरिंग. तो वेस्टिबुलर अपैरेटस का हियरिंग में कोई रोल नहीं होता, बैलेंसिंग में रोल होता है. ठीक है. स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मेंटेनेंस ऑफ द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, हेड का मूवमेंट्स, उन सब में. तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, अदरवाइज वेरी मच रिक्वायर्ड. खराब हो गया ना तो फिर बैलेंसिंग में दिक्कत आ जाएगी. तो क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. सो बेस्ट ऑफ लक.